हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 31 है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ग्रुप 16 का H2SO4 एंड ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर बताया। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ग्रुप 17, जिसको हम बोलते हैं हैलोजेंस। ग्रुप 17, राइट? ग्रुप 17 क्या इसको हम किस नाम से जानते हैं? इस फैमिली को हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। हैलोजेंस ग्रीक वर्ड से बना है। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट्स और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स। ग्रीक वर्ड से बना है हैलोजेंस, की हैलो मींस सॉल्ट्स और जेंस मींस प्रोड्यूसर, दैट इज सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, राइट? बोलेंगे कि ग्रुप 17 consists of fluorine, bromine, iodine and astatine, right? They have NS2NP5 configuration in वैलेंस शेल। क्यों होता है NH2NP5? क्योंकि जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होता है, इसीलिए इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, इसीलिए इनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है, राइट? अब हम देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टॉपिक देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक configuration of group 17। सबसे पहला इसमें है फर्स्ट फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p6 2p5 9 है ना। और अगर हम लोग ये तो सबसे सेल वाइज करें तो 2 7 Kl। दूसरा है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर इसको हम लोग सेल वाइज करें अगर हम लोग तो 2 8 7 Klm। मैंने बोला भी कि NH2NP5 कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2s2 2p5 3s2 3p5 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 35, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s3d10 4s2 और 4p5। अगर इसको भी सेल वाइज लिखे तो 2 8 18 7 यानी KLMN। फिर ब्रोमीन के बाद आयोडीन, एटॉमिक नंबर 53, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5। इसको सेल वाइज लिखेंगे 2 8 18 18 7 यानी KLMNO। और लास्ट है एस्टाटिन, एटॉमिक नंबर 85, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14, right? 5s2 5p6 5d10 6s2 6p5। अगर सेल वाइज लिखें तो 2 8 18 32 18 7 KLMNOP, राइट?
मैंने पहले बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7, इसका भी 7, यहाँ भी 7, एज यूजुअल यहाँ भी 7 एंड 7 है। और वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2np5, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5 और 6s2 6p5। अब हम लोग बात करते हैं abundance and occurrence। लिखते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन आर फेयरली abundant। ये जो फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन जो होते हैं काफी रिएक्टिव होते हैं, इसलिए फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जिसमें फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। वाई, जबकि ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस सो, उसके कंपैरिजन में ये कम पाए जाते हैं। फ्लोरीन is mainly present as insoluble fluorides जैसे में such as cryolite ore of aluminium Na3Al(F6), CaF2 etc. and in small quantities it is present in river water plants, bones and teeth of animals। सी वाटर, समुद्र का पानी, सी वाटर contains chlorides, bromides, ठीक है। सी वाटर contains chlorides, bromides, iodides of sodium, potassium, calcium, magnesium, in which NaCl is major constituent। सबसे ज्यादा उसमें NaCl पाया जाता है 2.3% बाई मास, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन of periodic properties in group 17, right। जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, राइट। हम बताए थे आपको कि अलोंग द पीरियड जाने से एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो है वो घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो ग्रुप 17 का एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई अपने पीरियड में सबसे छोटा होता है, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होता है। तो हम पहला नंबर देखेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। हमने बताया था एटॉमिक रेडियाई के बारे में कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, उसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो बोलेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हैव स्मॉलेस्ट atomic and ionic radii
in their respective period. क्यों? तो ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको जेड स्टार या जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं और उसको निकालते हैं हम लोग न्यूक्लियर चार्ज माइनस सेंडिंग कांस्टेंट से, राइट। जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा। अब हम लोग बोलेंगे कि इन मूविंग डाउन ए ग्रुप, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाए, इन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक एंड ionic radii increases. Why? So due to addition of new cells. अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन 2 7, क्लोरीन 2 8 7, ब्रोमीन 2 8 18 7, तो Kl, KlM, KlMn, तो नए नए शेलों का एडिशन हो रहा है, इसीलिए एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बढ़ जाता है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों नहीं लिखे एस्टाटीन? क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये तो फर्स्ट। सेकंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने बताया था कि किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, राइट। तो जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा मींस न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उतना दूरी कम होगा। जितना दूरी कम होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मींस उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ग्रुप 17 का एटॉमिक साइज छोटा होता है तो इसलिए उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। इससे ग्रुप 16 से, क्योंकि ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में कंपैरिजन करें तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज छोटा होता है देन दैट ऑफ किससे? ग्रुप 16 से। तो लिखते हैं हम लोग कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हैव हायर value of ionization energy than that of elements of group 16। क्यों? क्योंकि ग्रुप 16 का साइज, एटॉमिक साइज बड़ा होता है देन दैट ऑफ ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 का एटॉमिक साइज छोटा होगा तो ऑब्वियसली इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे कि इन मूविंग डाउन ए ग्रुप, in moving down a group, the value of ionization enthalpies क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज बढ़ेगा और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। मींस उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बड़ा साइज आयोडीन का है तो सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इसे हम लोग बोल सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर। लिखेंगे इसमें कि इसमें लिखेंगे हम लोग कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप कौन सा? 17 आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दैट ऑफ किसे?
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। अगर हम डाउन द ग्रुप चले जाएं, इन मूविंग डाउन ए ग्रुप, द electropositive character या the metallic character, the electropositive character increase कर जाएगा, increases why? तो due to decreasing ionization enthalpy, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन में ये सभी नॉन मेटल्स हैं, राइट। और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट जो रेडिएशन के रूप में अल्फा, बीटा और गामा रे निकालता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फोर्थ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मैंने इसको डिफाइन किया है पहले क्लास में कि द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एटम और एलिमेंट टू पुल और अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जितना साइज छोटा होगा एटॉमिक साइज, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 17 के एलिमेंट अपने पीरियड में सबसे छोटे होते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे, राइट। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव than that of इससे, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 in moving down a group, the value of electronegativities क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। Why? तो ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो अगर बात करें दो कॉलम बनाने, एक एलिमेंट्स का और एक उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू का। तो एक चीज बता दें कि फ्लोरीन जो एटम है या एलिमेंट है, वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाटीन। तो फ्लोरीन का 4.0, 3.2, 3.0, 2.7, 2.2। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। और इसमें एनायन प्रोड्यूस होता है। तो हम लिखेंगे कि नंबर 5 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं इसको। लिखते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ group 17 have more value of electron gain enthalpy than that of elements of group 16। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए मात्र एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है नोबल गैस को करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप जाएं, इन मूविंग या लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इस चीज को लिख ही देते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ
group 17 have highest value of electron gain enthalpy, क्यों? Because they have to require only one electron, क्यों? To complete their octet, या फिर to show stable noble gas electronic configuration. लिखते हैं कि अगर डोंगा ग्रुप चले जाए, in moving down a group, the value of electron gain enthalpy डिक्रीज कर जाएगा, क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। हाउएवर, ऐसा तो होता है, लेकिन हाउएवर फ्लोरीन हैज लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन gain enthalpy than that of किससे? क्लोरीन। क्यों? ड्यू टू ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्यों? तो बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज। देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि डोनर ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, क्लोरीन का कम होना चाहिए था, राइट? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा होता है। एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक, आपस में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का कम हो जाता है, क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है। अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से डाटा है इसका। दो कॉलम बना लेते हैं, एक एलिमेंट्स का और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। डाटा देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका होता है -333 किलो जूल पर मोल। यूनिट इसका -349 किलो जूल पर मोल, -325, -296 और स्टार्टिंग का हो जाता है -270 किलो जूल। देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन का कम होना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा हो गया। फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था तो कम हो गया। क्यों हुआ? तो मैंने अभी बताया कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है अपने ग्रुप 17 में, तो इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिसके कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू घट जाएगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर हो जाएगा नंबर 6। ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है कि किसी एलिमेंट में पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, राइट? तो बोलेंगे कि जितने भी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 have 7 valence electrons
have 7 valence electrons in their valence cell. So इसलिए they have to require only one electron, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, only one electron. Why? To complete their octet, and hence they exhibit, प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, they exhibit -1 oxidation state except फ्लोरीन को छोड़ के, except fluorine, other elements of group 17 also exhibit फ्लोरीन, और हम लोग ले लेते हैं फ्लोरीन अस्टाटीन को भी, फ्लोरीन कॉमा अस्टाटीन, अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 also exhibit +1 +3 +5 and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक क्वेश्चन बना बच्चा कि फ्लोरीन सिर्फ -1 ही क्यों शो करता है? पता है क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि फ्लोरीन सिर्फ क्यों -1 शो करता है? तो क्योंकि इसके पास क्या वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि फ्लोरीन exhibit only -1 oxidation state. Fluorine exhibit only -1 oxidation state due to absence of vacant d orbital in its valence cell. Right? अगर हम लोग देखें कि -1 +1 +3 का अगर एग्जाम्पल, तो NaCl, NaF, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम लोग, CaCl2, राइट। और अगर हम लोग देखें तो ClF3, BrF3, IF7, HClO3, HClO4, etc. अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, हम लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट है सबका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, और ग्रुप 2 का एलिमेंट का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, राइट। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो यहाँ पे सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो +1, क्लोरीन का निकालना है तो x = 0, x = -1। यहाँ भी आप देख लो +1 + x = 0, x = -1, 2 + 2x = 0, x = -1। यहाँ पे देखिए आप क्लोरीन का तो x, फ्लोरीन का 1 × -3, x - 3 0, x = +3। यहाँ भी आप देखो x - 1 × 3 0, x = +3, x - 1 × 7 0, x = +7, 1 + x - 2 × 3 = 0, 1 + x - 6 0, x - 5 0, x = +5। यहाँ पर भी देख लीजिए आप 1 + x - 2 × 4 0, तो 1 + x - 8 = 0, x = +7। तो मैंने बोला कि ये दिखाता है -1 +1, ठीक है, +3। जैसे +1 का तो देखें तो देख लीजिए ClF, ओके, x - 1 0, x = +1, IBr, आयोडीन का x - 1 0, x = +1, राइट ना। तो आप देख सकते हैं कि ये -1 +1 +3 ऐसा क्यों शो कर रहा है? ये जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है वो +3 +5 +7 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इन लोग के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। ये अभी आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं
कि हैलोजेंस इन ग्राउंड स्टेट, हम लोग जानते हैं बच्चा किसका NH2 और NP5 और बगल में D होता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NS में 2 और E में 5 होता है, तो 1 2 3 4 5 और D तो पूरा वैकेंट है। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। हैलोजेंस इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक्सेप्ट फ्लोरीन, तो लिखेंगे NS NP और इसमें क्या होगा कि P का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट हो जाएगा, चला जाएगा D ऑर्बिटल में, राइट? तो D ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 3। तो लिखेंगे कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ऑन अकाउंट ऑफ ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। हैलोजेंस इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, देखें NS NP N। अब यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे कि P का एक और इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाएगा, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो लिखेंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकाउंट फॉर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। हैलोजेंस इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो NS NP ND इसका भी इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा और ये चला जाएगा D ऑर्बिटल में। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकाउंट फॉर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों ऐसा कर पाए आप देख सकते हैं, क्योंकि सबके पास वैकेंट D ऑर्बिटल है जो शो कर सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और उसी को हम लोग बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो ये आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स। जैसे में आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, क्लोरीन भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है, फ्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, फ्लोरीन भी, आयोडीन भी, फ्लोरीन भी। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग, इसको हम लोग इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सबको इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, सो इसलिए आपस में जुड़ के एक बाइनरी कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स। डिफरेंट टाइप के होते हैं, AB, AB3, AB5 एंड AB7। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं। थैंक यू।